और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आ रही है सोलन के बद्दी से, जहां एक बड़ा हादसा हो गया है। लेंटर डालते वक्त एक निर्माणाधीन बिल्डिंग धराशायी हो गई है, जिससे 8 मजदूर मलबे में दब गए हैं। गनीमत यह है कि सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बताएं कि यह हादसा बद्दी के चक्का रोड इलाके में पेश आया है। जानकारी के मुताबिक यहां एक शोरूम के लिए 2 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी, जिसका लेंटर डालते वक्त ये हादसा पेश आया। अब निर्माण में लापरवाही की जांच की जा रही है। तो सोलन के बद्दी से ये तस्वीरें हैं, जहां लेंटर डालते वक्त एक निर्माणाधीन बिल्डिंग धराशायी हो गई और अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक 8 मजदूर मलबे में दब गए हैं। सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा बद्दी के चक्का रोड इलाके में पेश आया है। बताया जाता है कि यहां एक शोरूम के लिए 2 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी, जिसका लेंटर डालते वक्त यह हादसा पेश आया। अब निर्माण में लापरवाही की जांच की जा रही है। एक और अहम खबर सोलन के परवाणू में देश की नामी ग्रामी कंपनी के स्टोर पर छापेमारी के ताल्लुक से है। टैक्स चोरी की आशंका को लेकर यह छापेमारी की गई है। ये छापा आबकारी एवं कराधान विभाग की साउथ इन्फोर्समेंट जोन की टीम ने मारा है। छापेमारी में पुलिस की टीमें भी शामिल हैं। जिस कंपनी के स्टोर पर छापेमारी की गई है वो हिमाचल पुलिस और बड़े होलसेलर्स को खाद्य सामग्री की सप्लाई करती है। हिमाचल में इस कंपनी के 7 प्रतिष्ठान हैं, जिसमें से 5 में कोई काम नहीं चल रहा है। छापेमारी में पुलिस की टीमें भी शामिल हैं। तो सोलन के परवाणू में देश की नामी ग्रामी कंपनी के स्टोर पर यह छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। टैक्स चोरी की आशंका को लेकर यह छापेमारी की गई है। छापा आबकारी एवं कराधान विभाग की साउथ इन्फोर्समेंट जोन की टीम ने मारा है। छापेमारी में पुलिस की टीमें भी शामिल हैं और जिस कंपनी के स्टोर पर यह छापेमारी की गई है वो हिमाचल पुलिस और बड़े होलसेलर्स को खाद्य सामग्री की सप्लाई करती हैं। आपको बताएं कि हिमाचल में कंपनी के 7 प्रतिष्ठान हैं, जिसमें से 5 में कोई काम नहीं चल रहा है। दिल्ली में सीएम सुक्खू ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। सीएम ने गडकरी को हिमाचली टोपी पहनाकर उनका अभिवादन किया। सीएम ने ये मुलाकात प्रदेश में सड़क से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा को लेकर की। इस मौके पर उनके साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। इसके बाद ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की। ऊर्जा मंत्री से मुलाकात में सीएम ने हिमाचल की बिजली परियोजनाओं को लेकर बात की। साथ ही भाखड़ा ब्यास परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक केंद्र से 4000 करोड़ रुपए देने की मांग भी रखी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र बिजली मंत्री से आज मुलाकात की है। कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। हिमाचल में किस तरीके से बिजली परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। सर, क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, अभी हम जो देश के पावर मिनिस्टर हैं आरके सिंह जी, उनसे मुलाकात करके आए हैं। हिमाचल के इश्यूज़ हैं। हिमाचल में बहता सोना जिसे हम पानी कहते हैं, उन अधिकारों की हम उनसे बात करके आए हैं। हमने कहा है कि हिमाचल में का जो शेयर है वो मिलना चाहिए हमें। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड हमारे को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 4000 करोड़ रुपये मिलना चाहिए, अभी तक नहीं मिला है। और जो पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं उसमें भी हमारी शेयर में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हिमाचल में जो पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं
उसमें अगर हमारे को जो फ्री पावर का जो शेयर है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, इस संदर्भ में हमने बात की है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पावर मिनिस्ट्री का कि उन्होंने बड़ा विवेकपूर्ण इसको सुना और जो फैसले होने वाले हैं उन्होंने बोला आप एक हमारे को पूरा लिख कर दीजिए, आप और क्या क्या चाहते हैं उस पर बैठकर विचार किया जाएगा। और निश्चित रूप पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो पावर मिनिस्ट्री है जो हमारी मांगे हैं उन पर विचार करेगी। सर, जो पुराने प्रोजेक्ट चल रहे थे उनको लेकर क्या किया जाएगा और किस तरीके से? नहीं, पुराने प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, अच्छी बात है। नए प्रोजेक्ट है, नई सोच के साथ हम गए थे, नई सोच के साथ हम ग्रीन हाइड्रोजन को हिमाचल में लाना चाहते हैं। हिमाचल ही एक ऐसा राज्य है जहाँ ग्रीन हाइड्रोजन ज़्यादा पैदा हो सकती है। अभी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, हाइड्रो एनर्जी चाहिए, और अगर इलेक्ट्रोलाइज़र की कीमत कम करनी है, ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत कम करनी, तो ये दोनों चीज़ें हिमाचल के पास है, सरप्लस पावर है। हमने कहा कि आप जो ग्रीन हाइड्रोजन के जो प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं वो हिमाचल आइए, हम उनका बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल के मुख्यमंत्री कई तमाम मुद्दों पर आज केंद्र मंत्री से मुलाकात की है और साफ तौर पर ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बिजली परियोजनाओं से जुड़े हुए तमाम मसलों पर आज बिंदुवार तरीके से केंद्र मंत्री आर.के. सिंह और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच में मुलाकात हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किन परियोजनाओं को हिमाचल में सुचारू रूप से चलाया जाता है। नई दिल्ली से कैमरामैन बीनू के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। हिमाचल के लोगों को अब दिल्ली में कहीं नहीं भटकना होगा। छात्रों और मरीजों को सरकार की तरफ से ठहरने की शानदार व्यवस्था मिलेगी। इसके लिए सीएम सुक्खू ने दिल्ली के द्वारका में आज हिमाचल निकेतन का शिलान्यास रखा। आप भी देखिए दिल्ली में कैसा होगा हिमाचल वालों का हिमाचल निकेतन। अब दिल्ली में नहीं भटकेंगे हिमाचल के लोग। छात्रों मरीजों को ठहरने की नहीं होगी दिक्कत। हिमाचल निकेतन में होगा शानदार इंतजाम। 5 मंजिला बिल्डिंग का ये डेमो देखिए। 2 साल बाद हिमाचल के लोग जब किसी काम से दिल्ली जाएंगे तो उन्हें यहाँ ऐसी ही बिल्डिंग तैयार मिलेगी जिसमें उनके लिए ठहरने का पूरा इंतजाम होगा, वो भी हर तरह की सुख सुविधा के साथ। राजधानी नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19 के प्लॉट नंबर 2 पर आज हिमाचल निकेतन का शिलान्यास किया गया। ये शिलान्यास हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधिवत पूजा पाठ कर हिमाचल निकेतन का शिलान्यास किया। सीएम ने खुद बुनियाद की एक ईंट भी रखी और फिर बारीकी से बिल्डिंग के डेमो का मुआयना किया। हिमाचल निकेतन के शिलान्यास के साथ दिल्ली में सीएम सुक्खू के नाम का पहला शिलापट भी लगा, जिसके लिए कार्यक्रम में शामिल पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंच पर उनका अभिनंदन किया। हिमाचल के कई लोग जो है या छात्र जो है वो ये सोचते हैं कि विधायक के नाम से कमरा हो जाए तो 1 या 2 दिन हमें रहने का मौका मिलेगा, या कभी एम्स में कोई बीमार हो जाए, कोई बाहर से हिमाचल का बीमारी की हालत में जब उसके परिवार के लोग आते हैं तो इधर उधर भटकते रहते हैं। उस दृष्टिकोण से हमने एक फैसला किया कि जो द्वारका में हमारा हिमाचल निकेतन बनने जा रहा है उसको तुरंत प्रभाव से बनाया जाए। हिमाचल निकेतन के लिए द्वारका के सेक्टर 19 का प्लॉट नंबर 2 पिछली सरकार में ही खरीदा गया था, मगर 2 साल से निर्माण का काम अटका पड़ा था, जिसके शिलान्यास के बाद सरकार ने 2 साल में बिल्डिंग तैयार करने का लक्ष्य रखा था। 5 मंजिला इस बिल्डिंग में अंडरग्राउंड पार्किंग के साथ कुल 81 कमरे होंगे, जिसमें से 40 कमरे छात्रों के लिए और 36 कमरे इलाज वगैरह के लिए दिल्ली आने वाले लोगों के लिए रिजर्व होंगे। 2 कमरे वीआईपी के लिए होंगे और 3 कमरे स्टाफ के लिए होंगे। हमने काफी पहले जगह खरीद रखी थी, अब कभी ना कभी भवन का निर्माण तो होना ही था, तो हिमाचल भवन है, हिमाचल सदन है, ये हिमाचल निकेतन है। ये सौगात उन छात्रों के लिए भी है जो वो विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने आते हैं और उस समय अकोमोडेशन नहीं मिलती, तो उस समय के रूप में हमने ट्रांजिट अकोमोडेशन के रूप में उनको ये सौगात दी है। जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त परिवार के लोग आते हैं उन्हें हॉस्पिटल में उनके पेशेंट को तो एडमिट कर लिया जाता है, लेकिन उनके परिवार को रहने के लिए जगह नहीं होती, उनके लिए सौगात है। हिमाचल निकेतन के निर्माण पर 23 करोड़ 50 लाख 35 हजार रुपए का खर्च होगा।
और बजट बढ़े नहीं, इसलिए सरकार ने तय किया है कि काम 2025 तक हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए रवि मिश्रा की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आज हरौली के पंडोगा से चंडीगढ़ के लिए HRTC की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बस हरौली विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों से होते हुए चंडीगढ़ जाएगी। इससे इलाके के लोगों को खासा लाभ मिलेगा। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा, हरौली क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, वहीं ऊना में पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा, ऊना, कुटलेहड़ और हरौली क्षेत्र में पानी की योजनाओं को लेकर DPR बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि गोविंद सागर झील हो या सतलुज नदी, अपने हिस्से का पानी भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से NOC लेने की शर्त सरकार को मंजूर नहीं है। ऊना जिला को पानी का यह महत्वपूर्ण स्रोत है और वहाँ से हम BBMP से पानी लेने के लिए ये शर्त लगा रखी है। हमारा हिस्सा है पानी में 7.19%, लेकिन ये कंडीशन लगा रखी है कि हमने कोई भी काम करना हो तो हमें उनसे NOC लेना पड़े। तो ये तो हमें मान्य नहीं है। हम अपना पानी उठाएंगे। ऊना को पानी की एक स्कीम बना रहे हैं, 60-70 करोड़ रुपए की है, वो वहाँ पानी हम उठाएंगे। बीत क्षेत्र में पानी का दूसरी योजना बननी है, वो भी 70-75 करोड़ रुपए की है। और एक कुटलेहड़ के लिए पानी की योजना 60-70 करोड़ रुपए की, उस पर भी ये सारी चारों DPR बन रही हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। ब्रेक के बाद हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। बिलासपुर से खबर है, जहां चिट्टा तस्करों पर सियासत खूब हो रही है। हाल के दिनों में बिलासपुर में कई चिट्टा तस्करों को पकड़ा गया, जिसे लेकर कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर ने यह आरोप लगाया कि तस्करी का धंधा बीजेपी विधायक त्रिलोक जम्वाल कराते हैं और जो तस्कर पकड़ा जाता है उसे SP कार्यालय जाकर छुड़ा लेते हैं। बीजेपी ने बंबर ठाकुर के आरोपों को चुनाव में मिली हार की बौखलाहट बताया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र संखियान ने कहा कि चिट्टा तस्करों से कांग्रेस नेताओं की ही मिली भगत है। कुछ समय पहले पूर्व विधायक के कहने पर ही कोहम छवाड़ स्कूल में एक चिट्टा तस्कर को सम्मानित भी किया गया था। त्रिलोक जमाल के जो तस्कर हैं वो सरेआम इन 2 महीने के अंदर जो है, जो जितने भी लोग पकड़े गए और सब त्रिलोक जमाल के समर्थक हैं, जो चिट्टा धारक। और मैं SP साहब से कहना चाहूँगा कि डियारा के अंदर कौन बेचता है वो आपको पता है, पंजगाही के अंदर जो है कौन बेच रहा है वो भी आपको पता है, बरमाणा के अंदर अभी 252 ग्राम चिट्टे वाला व्यक्ति पकड़ा गया वो भी आपको पता है, कमारवी से फांदी आता है बेचने वो भी आपको पता है। लेकिन उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? क्योंकि वो त्रिलोक जमाल के समर्थक हैं और उसकी गाड़ी में घूमते हैं, या कभी त्रिलोक जमाल उनकी गाड़ी में घूमता है, तो क्या उनको जो है वो पुलिस के संरक्षण में उस काम को करते रहेंगे? पिछले दिनों हमारे जो विधायक इस तरह के आरोप लगा रहे थे, ये कुंजाड़ स्कूल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करने गए थे। वहाँ पर अच्छा होता है कि वहाँ के जिला परिषद के लोगों को बुलाते, चुने हुए प्रतिनिधियों को बुलाते और वहाँ उनको सम्मानित करते, लेकिन उन्होंने इस मंच से, जिसमें वो स्वयं उपस्थित थे, एक व्यक्ति जो 8-9 महीने पहले ही चिट्टा माफिया के गिरोह से में जो गिरफ्तार हुआ था, 8 महीने जो पुलिस में गिरफ्तार रहा, वो उनके सामने उसको सम्मानित इनके कहने पे किया गया हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा सफेद झूठ ये कह रहे हैं। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने संसद में राहुल गांधी के भाषण को झूठ का पुलिंदा करार दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि मंगलवार को राहुल गांधी ने संसद में अनगल और झूठा प्रलाप किया, जनता उन्हें अच्छी तरह से समझती है। राहुल गांधी जी कल लोकसभा में वो फोटो दिखा करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, और अपनी बात में वो कोशिश ये कर रहे थे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर ये आरोप भ्रष्टाचार के लगाकर हम इस प्रकार का एक माहौल खड़ा करें ताकि लोगों के बीच में एक सनसनी पैदा हो। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जी, आपका सारा परिवार जमानत पर है और
जमानत किस पर है, इस बात को लेकर के पूरा देश अच्छी तरह से जानता है। कुल्लू के जलौड़ी दर्रा में हफ्ते भर के भीतर यातायात सुविधा बहाल हो सकती है। यहाँ NH 305 पर 5 किलोमीटर के दायरे के करीब 4 फीट मोटी बर्फ की परत जमा है। इससे महीने से 58 पंचायतों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। NHAI की तरफ से बहुत पहले से ही सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है, मगर बार बार हो रही बर्फबारी से लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के मुताबिक अगर अब मौसम साफ रहा तो हफ्ते भर में यहां सड़क सेवा बहाल कर दी जाएगी। पूरी सड़क NH 305 नंबर लगभग 4 फुट बर्फ गिरने से जलोड़ी दर्रा बंद हो चुका है और इसको यातायात के लिए बहाल करने के लिए हमें 1 हफ्ते का टाइम और लगेगा, ताकि लोगों को सुविधा देने के लिए और मशीनरी भी हमारी इसमें लगी हुई है। एक डोजर लगा हुआ है और JCB लगी है, स्नो कटर भी लगा हुआ है। इसको जल्द से जल्द हम बहाल कर देंगे। सोजा से लेकर जलोड़ी जोत तक लगभग 5 किलोमीटर की जो स्ट्रेच है हमारा, इसमें भारी बर्फबारी हुई है। 4 फुट के करीब जलोड़ी जोत में हुई है और 2 फुट के करीब सोजा में हुई है और बार बार बर्फ गिरने से ये बंद हो रहा है। वहीं लाहौल स्पीति में तिंदी किलाड़ स्टेट हाईवे पर आवाजाही शुरू हो गई है। बर्फबारी के चलते 6 फरवरी से ये सड़क बंद थी, जिसे बर्फ हटाने के बाद फिर से चालू कर दिया गया। इस रोड पर करीब 20 वाहनों में से 30 से ज्यादा यात्री फंसे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित निकालकर तिंदी लाया गया। फिलहाल यहां हिमस्खलन की आशंका है, जिससे सैलानियों को ऊपर न जाने की सलाह दी गई है। और वहीं लाहौल के दारचा छीका में लापता मजदूर को ढूंढने के लिए चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन को आज दोपहर बाद रोक दिया गया। भारी बर्फबारी और तापमान में भारी गिरावट के चलते इस सर्च ऑपरेशन को स्थगित किया गया। 5 फरवरी को यहां 3 मजदूर ग्लेशियर में दब गए थे, जिनमें से 2 के शव बरामद कर लिए गए थे। 1 मजदूर के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था। अब मौसम साफ होने के बाद फिर से इस सर्च ऑपरेशन को चलाया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों से हिमाचल के प्रवास पर आए छात्रों के समूह का पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने मनाली में स्वागत किया। छात्रों का हिमाचली तरीके से यहां स्वागत किया गया। ये छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, जो ABVP के अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रवास पर आए हैं। हिमाचल में रहकर और यहाँ के छात्रों से मिलकर ये यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और मुद्दों को समझेंगे। इसके 30 छात्र और छात्राएं हिमाचल प्रदेश के मनाली भी आए हैं और ये मनाली के अलग अलग घरों में 3 दिन तक रुकेंगे और यहाँ पर मंदिर दर्शन इत्यादि और यहाँ के जो लोकल साइट सीइंग है उन सबको देखेंगे, यहाँ की संस्कृति को समझेंगे। तो ये कार्यक्रम आज है, तो आज ये सभी यहाँ पर आए हैं और मैं भी विद्यार्थी परिषद का पुराना कार्यकर्ता होने के नाते इनके अभिनंदन के लिए हम सब लोग भी यहाँ पर आए हैं। नाहन में मारकंडा नदी पर पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी 16 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण करवाएगी। पुल का काम दिसंबर 2023 तक पूरा लिया जाएगा। नए पुल के बनने से लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। ये पुल 16 करोड़ की लागत से बन रहा है। दोनों पुराना पुल जो काफ़ी पुराना भी हो चुका है और थोड़ा उधर कर्व भी ज़्यादा है, तो इसको अब सीधा कर दिया जाएगा। इसमें ये अब मोड़ नहीं रहेगा और करीब 350-400 मीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे रोज़ आने जाने वालों को बहुत सुविधा होगी। पेट्रोल डीजल की भी बहुत बचत होगी। तो कुछ ही समय में अपनी लागत भी पूरी कर लेगा। अगर कॉस्ट एनालिसिस वाले से बात की जाए तो आने वाले टाइम में लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये 16 करोड़ के करीब इसमें बजट निर्धारित किया गया है और इस वर्ष दिसंबर के अंत तक यह पूरा हो जाएगा कार्य। नगर परिषद हमीरपुर के कचरा ट्रीटमेंट प्लांट में प्लास्टिक एंड गार्बेज वैनिश मशीन का ट्रायल शुरू कर दिया गया। इस मौके पर नगर परिषद हमीरपुर के पदाधिकारी और कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कचरे का बेहतर तरीके से निष्पादन करने के लिए ये मशीन यहां लगाई गई है। यहां ट्रायल सफल होने के बाद दूसरी जगहों पर भी इस मशीन को लगाया जाएगा। नगर परिषद सर इसमें मतलब लगभग 1 हफ्ते का टाइम तो लग ही जाएगा लगाने में, और जैसे इसका काम प्रोसेस चल पड़ेगा फिर बता देंगे क्या क्या इसका फंक्शन। सर लाभ पहुंचने के काफ़ी इसमें
काफ़ी मतलब इसमें लाभ पहुंच सकता है, क्योंकि जो हम गीला या सूखा कूड़ा लेते थे उसमें भी हमें थोड़ा लाभ मिलेगा। इसमें 250 और 250 किलो के बीच में ये मतलब अपना। शिमला में आज नाबार्ड की ओर से साल 2023-24 के लिए स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना। सेमिनार में महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के विकास पर फोकस किया गया। बैंकों का क्रेडिट रेशियो सुधारने और लोन की प्रक्रिया को आसान बनाने को लेकर भी यहां मंथन किया गया। नाबार्ड के महाप्रबंधक विवेक पठानिया ने बताया कि राज्य के 8 जिलों में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 40% से भी कम है, जिसे सुधारने की कोशिश की जाएगी। महिला सशक्तिकरण में हम दो चीज़ों पे ये करते हैं। एक तो कि जो हमारा जॉइंट लायबिलिटी जो संयुक्त देखता समूह है, ये बनाते हैं हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिफरेंट एजेंसीज से, जो कि महिलाओं के साथ काम करते हैं। दूसरा, हम काम करते हैं महिलाओं के साथ उनकी स्किलिंग करने के लिए, उनका डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो वो बनाना चाहती हैं, जिसका लगता है उनको कि मार्केट है, उसकी स्किलिंग के लिए हम माइक्रो एंटरप्राइज और हमारा जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं के साथ हम उनकी स्किलिंग करते हैं। नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत क्लियर गाइडलाइंस दी हैं कि जो भी हमारा लोन का प्रोसेस है उसको बहुत सिंपल कर दिया जाए। ठीक है। मंडी में 24 फरवरी को नशे के खिलाफ मैराथन रेस का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान मंडी पुलिस की ओर से इस मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागी 3 तरह की रेस में हिस्सा ले सकते हैं। मैराथन, हाफ मैराथन के साथ छोटी रेस भी यहां होगी, जिससे विजेताओं को नकद इनाम भी दिया जाएगा। आयोजन का मकसद लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना है। मंडी पुलिस द्वारा जो है एक मैराथन जो है कंडक्ट करवाई जाती है। तो इस साल भी हमने 24 फरवरी को ये मैराथन करने के लिए प्लानिंग करी है, और इसमें जो भी लोग मैराथन में भाग लेना चाहते हैं वो पुलिस द्वारा जो इस्टेब्लिश स्टॉल हो 23 को अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उसके अलावा 24 को सुबह जो समय सारणी है उससे पहले जो है इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा के इसमें भाग ले सकते हैं। लाहौल घाटी में मौसम के खुलते ही लोक निर्माण विभाग एक्टिव मोड में आ गया है। बंद पड़ी सड़कों को साफ कर आवाजाही शुरू की जा रही है। अब तक 8 से ज्यादा सड़कों को खोल दिया गया है। इन सब बीच घाटी में हिमस्खलन की आशंका जताई गई है, जिसे लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। में हुई भारी बर्फबारी के चलते लाहौल घाटी के करीब 134 संपर्क सड़क मार्ग जो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आते हैं वो बंद हो गए थे, लेकिन अब लोक निर्माण विभाग लाहौल मंडल अब एक्टिव मोड में आ गया है और इसे इन सभी सड़क मार्ग को बहाल करने के कार्य में जुट गया है। अब तक करीब 10 जो संपर्क सड़क मार्ग हैं उन्हें खोल दिया गया है और बाकी के संपर्क सड़क मार्गों को खोलने का कार्य जारी है। हालांकि इन दिनों लाहौल घाटी में तापमान जो है -16 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे चला गया। इसके बावजूद जो है लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी और अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ सड़क बहाली में जुटे हुए हैं। हालांकि जो इन दिनों जिस प्रकार से मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा भी लगातार जो है हिमस्खलन की चेतावनी दी जा रही है, उसके साथ साथ पिछले दिनों भी कई जगह पे जो हिमस्खलन हुआ है, तो इसके चलते जो है काफ़ी उन्हें भी ये कार्य जो है थोड़ी दिक्कत पेश आ रही है। उसके साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि उदयपुर से जो मयाड़ संपर्क सड़क मार्ग है उसमें भी करीब जो है 10 किलोमीटर तक सड़क मार्ग को बहाल कर दिया गया है, लेकिन आगे जो है हिमस्खलन। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 की स्ट्रीमिंग आप न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। वेब सीरीज में ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के वो कारनामे उजागर होंगे जो कल्पना से परे हैं। एक ठग ने कैसे उद्योग जगत, फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति के गलियारे में हड़कंप मचाया। एक ठग के पीछे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड क्यों लगी। ऐसे ही दिलचस्प और दंग करने वाली जानकारियों के लिए देखिए न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर FIR नंबर 208, जिसका एक एक फ्रेम थ्रिलर है।